बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो बीए की पोएम, उस दिन हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज उसको डिस्कस करेंगे। और वो रेबल है। उसकी फर्स्ट लाइन से कहता है कि व्हेन एवरीबॉडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। जब हर एक जो अपने बाल हैं वो छोटे रखता है, ठीक है, एक ट्रेंड चल रहा होता है कि लोग बाल अपने छोटे रखते हैं। जो रेबल है वो क्या करता है, लेट्स का मतलब ग्रामर की रूह से देखें तो किसी काम की इजाज़त देना होता है। जैसे मैं कहूँ लेट्स मी गो, मुझे जाने दो, तो जो रेबल है वो अपने बालों को ये इजाज़त देता है कि वो लंबे हो जाए, यानी कि उनको कटवाता नहीं है। तो दूसरा आगे वो फिर चल के कहता है कि व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब हर एक लंबे बाल रखता है, जो रेबल है वो अपने बालों को काट देता है। उसके बाद वो अगली जो लाइन्स हैं उनमें ये कहता है कि व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जब लेसन के दौरान हर एक जो है वो बातें कर रहा होता है, जो रेबल है वो एक वर्ड भी नहीं कहता। when nobody talks during the lesson the rebel creates a disturbance। और जब लेसन के दौरान कोई भी कुछ भी बोलता नहीं है, जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अगली लाइन में वो कहता है कि when everybody wears a uniform the rebel dresses in a fantastic clothes। जब हर एक यूनिफॉर्म पहनता है तो रेबल जो है वो रंगीन कपड़े पहन के आ जाता है। When everybody wears fantastic cloth the rebel dresses soberly। soberly कहते हैं संजीदा को। तो कहता है कि जब हर एक यूनिफॉर्म पहनता है तो फिर क्या रेबल क्या कहता है, फंटेस्टिक क्लॉथ पहनता है। और जब कोई फंक्शन होता है, लोग अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो रेबल बड़ा संजीदा सा बन के आता है। आखिरी जो आज की लाइन है वो जो हम पढ़ेंगे उसमें कहता है कि इन दी कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल प्रेफरेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। जब वो उन लोगों की कंपनी में होता है जो कि डॉग्स को पसंद करते हैं, तो जो रेबल है वो प्रेफरेंस देता है किसको, कैट्स के लिए वो बात करता है, कैट्स को प्रेफरेंस देता है। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड्स फॉर डॉग्स। ठीक है, जब वो बिल्लियों की कंपनी में होता है तो वो क्या करता है, अच्छी लफ्ज़ अदा करता है, वो हमीयत देता है, वो हक में बोलता है। किन की हक में बोलता है, वो जो है डॉग्स की फेवर में बोलता है। तो लिहाजा यहाँ पे देखें कि कंट्रास्ट सा आ रहा है कि लोग रवायात अगर ये हैं तो जो रेबल है उसकी रवायात चेंज हो जाती हैं, उसके स्टाइल चेंज हो जाते हैं, उसकी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। वजह क्या है, यहाँ पे ये नहीं है कि वो कोई बड़ा ही स्टर सा अजान सा बर्पा कर रहा है और वो इंसानियत में किसी ऐसे रेबल का रोल अदा कर रहा है जो कि मुआशरे को बदल के रख देता है, बल्कि ये कि इंडिविजुअलिज्म को वो जाहिर कर रहा है, उसकी नफरादियत है उसको वो जाहिर कर रहा है। और ये हम इसलिए करते हैं कि हमें दूसरों से हट कर हम पे नजरें हों। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर ऐसे लोग जहाँ पे लोग पैंट शर्ट्स नहीं पहनते, शलवार कमीज़ पहनते हैं या कि तहमत पहनते हैं, इधर सरगोदा चकवाल इस साइड पे अगर हम चले जाते हैं, मुल्तान वाली साइड पे, तो क्या एक बंदा अगर उसने पेंट कोट लगाई हुई है, टाई लगाई हुई है, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, अगर कोई दूर दराज गांव में जहाँ गाड़ी नहीं जाती, आज भी ऐसे दौर है, अगर कोई गाड़ी लेके चला जाता है लोग उसको देखेंगे। और ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं लेकिन कोई लैम्बोर्गिनी पे BMW पे चला जाएगा तो उसको देखा जाएगा। तो लिहाजा ये कि ये इंडिविजुअलिज्म को शो करना होता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो सोच एक क्रिएट की जा रही है इस रेबल के ज़रिए से, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव किस एंगल से होती है कि ये वो लोग भी होते हैं, हालांकि इस पोएम के अंदर कुछ ऐसा
जो है ना रेबल जो है उसका जो करतार है वो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन अगर इसको डीप मीनिंग्स में जाके हम लेते हैं और इसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और जब ये पोएम किसी स्कॉलर के हथे चढ़ती है तो फिर वो इससे बहुत कुछ मीनिंग्स लेता है। ठीक है, उसमें से अमूमन तो इसको जो है ना सिर्फ ये फरादियत शो करने के लिए पढ़ाई जाती है, लेकिन जब इसके डीप मीनिंग्स को डिस्कस किया जाता है तो उसमें फिर ये चीज़ भी आती है कि एक्चुअली जो रेबल है ना ये आपको मुआशरे की जो तनकीद है ना उसको बर्दाश्त करने की आपके अंदर सख्त रखता है। मिसाल के तौर पे किस तरह से कि हम बाज़ औक़ात कई पॉजिटिव चीज़ों को करते हुए भी डर रहे होते हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव स्टेप्स लेने से भी डर रहे होते हैं, तो लिहाजा ऐसे जो लोग होते हैं फिर वो ये कर्ज दे देते हैं कि नहीं, मुआशरे की जो तनकीद है उससे नहीं डरते। मुआशरा तो बहुत कुछ कहता है, हम मुआशरे से डर के तो नहीं रह सकते। फिर मुआशरे की जो क्रिटिसिज्म है अगर हम सिर्फ उसको ही बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कि वो कहता है कि नहीं, लोगों की परवाह ना करो, अपनी स्टाइल से लाइफ को जियो, जो आपको बेहतर लगता है वो करो। मुआशरा तो मुस्बत पे भी तनकीद करता है, नेगेटिव भी तो वो करता ही करता है। तो लिहाजा ये जो कर्ज आती है, ये हौसला आता है, डिटर्मिनेशन आता है, ये जो पुख्ता इरादगी आती है, विल ऑफ पावर आती है ना, तो ये रेबल वो हमें दे रहा है कि नहीं, अपने इरादों पे डट जाओ। लेकिन इसके एक नेगेटिव पहलू भी है जो इस पोएम में बहुत कम देखने को मिलता है, यानी इससे जो बहुत कम मीनिंग्स निकलते हैं। एक नेगेटिव पहलू भी ये आता है कि जब आप, ठीक है, दूसरों से अपने आप को सुपीरियर शो करवाएंगे तो आप उसमें से एक मीनिंग कन्वे ये कर रहे होंगे कि आप लोगों को डिग्रेड कर रहे होंगे, यानी अपने इंडिविजुअलिज्म की वजह से, अपने सुप्रीम होने की वजह से फिर जो मुआशरा है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी जाते हैं कि हो सकता है कि आपका ये जो पहलू है, जो दूसरे लोग हैं जो आपको देख कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के लिहाज से वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो होता बाज़ औक़ात ये है कि आपका ये जो मुनफरदियत है, ये जो अलग होना है, ये जो सेपरेट आप अपने आप को शो कर रहे होते हैं, इससे नेगेटिव ये चीज़ भी निकलती है कि आप मुआशरे के अंदर अपनी सुपरमेसी को सामने रख के लोगों के लिए उनको डिग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को जो इसकी हॉट पोएम रहती है उसमें एग्जांपल्स के साथ हम वाज़िया करेंगे कि किस तरह से हम डिग्रेड कर रहे होते हैं। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।